कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम गलीवर है। वो न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर में काम करता है। गलीवर अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसी ऑफिस में एक डासी नामी लड़की भी काम करती है। गलीवर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन अपनी नेचर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो डासी के कैबिन में जाता है। डासी काम कर रही होती है। गलीवर वहाँ से एक फॉर्म उठाता है जो कि ट्रैवलिंग का होता है। डासी पूछती है, क्या तुम्हें भी ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है? तो गलीवर झूठ बोल देता है। वो कहता है कि हाँ, उसने कई देशों की सैर की है। इस बात से डासी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि तुम कल एक ट्रैवलिंग पे नोट लिख कर ले आना। गलीवर घर जाकर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लिखने की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता। फिर वो दूसरों के आर्टिकल कॉपी करके एक रिपोर्ट बनाता है, जिसे देखकर डासी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो कहती है कि उसे बरमूडा ट्रायंगल पर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए गलीवर को वहां पर जाना होगा। और गलीवर डासी की बात मान जाता है। अगले दिन वो बरमूडा पहुंच जाता है, जहां पर वो एक बोट रेंट पे लेता है। बोट वाला उसे बताता है कि बोट को कैसे ऑपरेट करना है। अब गलीवर बरमूडा की तरफ निकल चुका है। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन बीच रास्ते उसकी आंख लग जाती है, जिसके चलते उसकी बोट एक तूफान में फंस जाती है। कुछ समय बाद गलीवर को होश आता है तो वो किनारे पर होता है। उसे पता चलता है कि उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे आदमी चढ़े हुए हैं, जिसका मतलब वो एक ऐसी दुनिया में आ चुका है जहाँ पे लोग बहुत छोटे हैं और उन लोगों ने गलीवर को हर तरफ से बांध रखा है। उसकी छाती पर मौजूद जो आदमी है वो उन लोगों का जनरल है। गलीवर पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गलीवर को रस्सी डालकर फिर से नीचे गिरा लेते हैं। फिर वो उसे बांधकर अपने राजा के सामने ले जाते हैं। इस जगह का नाम लिलीपुट है और उन लोगों को लगता है कि गलीवर उनके लिए खतरा है, लेकिन वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है। गलीवर बताता है कि वो भी एक आम आदमी है, ना कि कोई जाइंट, लेकिन वो उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं। गलीवर वहाँ पे एक और कैदी से मिलता है जिसका नाम होरेशियो है। गलीवर पूछता है कि उसे यहाँ पे क्यों कैद किया गया। होरेशियो बताता है कि वो राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन यहाँ का जनरल वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसीलिए जनरल ने जलन के कारण उसे यहाँ पे कैद कर दिया। अब वहाँ पे जनरल आ चुका है और गलीवर उसे कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ़ इंसान के मतलब का नहीं पता। तो गलीवर उसे बताता है कि इसका मतलब है समझदार इंसान। यह सुनकर जनरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बार बार अपने आप को बेवकूफ़ इंसान कहने लगता है। गलीवर जो कि एक कैदी है, इसलिए उसे यहाँ पे काम करवाया जाता है, लेकिन लिलीपुट के दुश्मन यहाँ पर हमला कर देते हैं। वो पैलेस में आग लगाकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलीवर वहां पर आकर राजकुमारी को बचा लेता है। आग लगने की वजह से सब लोग डर जाते हैं, लेकिन गलीवर कहता है कि चिंता मत करो, आग को मैं बुझा दूंगा। इसके बाद वो आग को बुझा देता है, जिससे राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राजा गलीवर को खाने पे इनवाइट करते हैं। अब गलीवर लिलीपुट का हीरो बन चुका है। गलीवर कहता है कि वह एक शर्त पर इनविटेशन कबूल करेगा। राजा, जब आप होरेशियो को आज़ाद कर दोगे। राजा उसकी बात मान लेते हैं। अब होरेशियो आज़ाद हो चुका है, लेकिन जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रात को गलीवर राजा के साथ खाना खाता है। वहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी की जाती है। राजा उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। राजा कहते हैं, क्या तुम न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हो? गलीवर इधर भी झूठ बोल देता है। वो कहता है, हाँ, मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ। वो उन सबको और भी बहुत से झूठ बताता है। राजा उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो गलीवर के लिए एक नया घर बनाते हैं, जिसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, और उसे कहा जाता है कि उसकी वोट भी ढूंढ लेंगे। अब गलीवर और होरेशियो की अच्छी दोस्ती हो जाती है। गलीवर जानता है कि होरेशियो राजकुमारी को पसंद करता है। वो होरेशियो को बताते हैं कि वो कैसे राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकता है। हालांकि वो खुद डासी को इम्प्रेस नहीं कर सका, लेकिन होरेशियो को गलीवर की बात पे यकीन है, क्योंकि वो जानता है कि न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट कोई समझदार आदमी ही हो सकता है। फिर जो कुछ गलीवर कहता है होरेशियो सेम वैसा ही करता है। हालांकि गलीवर होरेशियो को पागलों वाले तरीके बताता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि राजकुमारी होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती हैं। दूसरी तरफ जनरल गलीवर की बोट तलाश कर लेते हैं। जनरल उसे बताते हैं कि उसकी बोट को तलाश कर लिया गया है। गलीवर अपनी बोट के पास जाता है। वहाँ पर उसके मोबाइल में डासी का वॉइस मैसेज आया है। वो बताती है कि गलीवर ने अपना काम सही तरह से नहीं किया, जिसकी वजह से वो खुद बरमूडा ट्रायंगल की तरफ जा रही है। अगली सुबह दुश्मन फिर से लिलीपुट पर हमला कर देता है। उनके पास बहुत सारे शिप्स होते हैं। होरेशियो जल्दी से गलीवर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि राजा ने उसे जनरल बना दिया है और उसे उन लोगों को बचाना होगा। गलीवर जल्दी से राजा के पास जाता है। वो कहता है कि मैं सब देख लूँगा। फिर वो समंदर में जाकर दुश्मन से बात करता है।
वो कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उन्हें समझा कर वापस भेजना चाहता है, लेकिन दुश्मन गलीवर की बात नहीं मानता। वो सब एक साथ गलीवर पर हमला करते हैं, लेकिन वो गोले बहुत ज़्यादा छोटे हैं जिससे गलीवर को ज़रा भी नुकसान नहीं होता। वो तमाम शिप्स को पकड़कर किनारे पे ले आता है। इस तरह फिर से गलीवर लिलीपुट को बचा लेता है। इस सब के बाद गलीवर की इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब गलीवर को और भी ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा है, उसे ऐशो आराम दिया जाता है, लेकिन ये सब देखकर जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये सब अभी काफ़ी नहीं था तो राजकुमारी भी जनरल को बताती हैं कि वो उसे पसंद नहीं करती, वो हुरैशियों से प्यार करती हैं। इसके बाद जनरल दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। वो उनके पास गलीवर की एक मैगज़ीन लेकर आता है जिसमें रोबोट बनाने का तरीका होता है। वो दुश्मन के साथ मिलकर रोबोट बना लेता है और लिलीपुट में वापस आ जाता है। जनरल गलीवर को फाइट के लिए चैलेंज करता है। गलीवर को लगता है कि वो एक छोटा सा टीन का डिब्बा है जिसे वो जल्द ही हरा देगा। वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जनरल रोबोट को अपने असली रूप में ले आता है, जो कि असल में गलीवर से भी बड़ा है। वो गलीवर को पकड़कर कहता है कि अपना असली सच बताओ। गलीवर बता देता है कि वो न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में काम करता है। इसके बाद जनरल उसे बांधकर एक ऐसे आइलैंड की तरफ छोड़ देते हैं जहाँ पे कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गलीवर समंदर के किनारे पर पहुंचकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि वो अपने जैसे इंसानों के बीच पहुंच चुका है। अभी तक वो किसी भी इंसान से नहीं मिला होता, वो लोगों को तलाश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा गिलास आता है और वो उसे कैद करके अपने साथ ले जाता है। कुछ समय बाद गलीवर को लड़कियों के ड्रेस में दिखाया जाता है। उसके सामने एक्चुअल में छोटी बच्ची आती है, लेकिन वो गलीवर से बहुत ज़्यादा बड़ी है। दरअसल वो एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो खुद छोटा है और वहाँ के इंसान जाइंट्स हैं। दूसरी तरफ डार्सी भी लिलीपुट पहुंच चुकी है, लेकिन जनरल उसे आते ही पकड़कर बंदी बना लेता है। ये देखने के बाद होरैशियो फौरन गलीवर के पास आकर उसे बताता है कि डार्सी आ चुकी है, लेकिन जनरल ने उसे और राजा को बंदी बना लिया है। वो गलीवर से कहता है कि उसे इन लोगों की मदद करनी होगी। वहाँ से गलीवर को एक पैराशूट मिलता है और वो वहाँ से भागकर वापस लिलीपुट पहुँच जाता है। सबसे पहले वो गुफा में डार्सी से मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसे सारी कहानी बताता है और अब सुबह हो चुकी है। गलीवर और रोबोट के बीच फिर से फाइट होने वाली है। सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं और गलीवर उस पर हमला करता है, लेकिन वो रोबोट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं और वो गलीवर को बार बार शॉक लगाता है। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि वो रोबोट उससे जीत रहा होता है। तभी होरैशियो उस जाइंट रोबोट के अंदर आ जाता है। अब जनरल होरैशियो और साथ साथ गलीवर से दोनों से फाइट कर रहा होता है, लेकिन होरैशियो कुछ वॉइस को डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे रोबोट का शॉक सिस्टम ख़राब हो जाता है। जिसके बाद गलीवर रोबोट पर हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह से मारता है और साथ ही उसे बंद कर देता है। मतलब अब गलीवर यह फाइट जीत चुका है। एक बार फिर से गलीवर ने लिलीपुट को बचा लिया और राजा भी आज़ाद हो चुके हैं। वो राजकुमारी की होरैशियो के साथ शादी के लिए मान जाते हैं क्योंकि होरैशियो एक महान आदमी है। उसने बड़ी हिम्मत से रोबोट की वायर डिस्कनेक्ट की और गलीवर को भी वही वापस लेकर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आकर राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी एकदम से पलटकर उस जनरल को एक पंच मारती है और वह नीचे गिर जाता है। इस सब के बाद डार्सी गलीवर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों अपनी बोट में बैठकर वहाँ से वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं। अगले दिन गलीवर डार्सी के ऑफिस में जाता है और वहाँ से वो दोनों डिनर के लिए चले जाते। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।